राजा भरत प्राचीन भारत के उन महान सम्राटों में से थे जिनके नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। उनका चरित्र वीरता, त्याग, न्याय और धर्म प्रियता का अद्भुत संगम है। भरत न केवल एक साम्राज्य के राजा थे, बल्कि संपूर्ण राष्ट्र चेतना के जनक माने जाते हैं। भरत का जन्म राजा दुष्यंत और देवी शकुंतला के पुत्र के रूप में हुआ था। जन्म से ही उनमें अद्भुत तेज और साहस था। कहते हैं कि बचपन से ही वह सिंह के बच्चे के साथ खेलते थे और उनके मुंह में हाथ डालकर खींचते थे। देखकर सबको आश्चर्य होता, यह बालक सामान्य नहीं है, यह भविष्य का महान राजा होगा। ऋषि कर्ण जिन्होंने शकुंतला का पालन किया था, भरत को भी महान संस्कार देते रहे। इस प्रकार भरत बचपन से ही साहसी, बुद्धिमान और धर्मनिष्ठ बने। जब राजा दुष्यंत को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्हें शकुंतला की अंगूठी मिली, तब वे शकुंतला को ढूंढते हुए वन में पहुंचे। वहीं पहली बार उन्हें अपने पुत्र भरत को देखने का सौभाग्य मिला। बिना किसी भय के शेर के बच्चे के साथ खेलते हुए दुष्यंत उनकी वीरता से चकित रह गए। वे शकुंतला और भरत दोनों को अपने साथ राजमहल ले गए और भरत को युवराज घोषित कर दिया। युवावस्था में भरत ने धनुर्विद्या, शस्त्र चालन, घुड़सवारी, युद्ध कला, नीति और शासन, इन सब में उच्चतम स्तर का प्रशिक्षण प्राप्त किया। वे कहते थे, राजा का धन सोना नहीं, प्रजा का विश्वास है। भरत ने अपनी वीरता से अनेक राज्यों को एकजुट किया। वे युद्ध केवल आवश्यक होने पर करते थे और हर विजय के बाद सम्मानपूर्वक व्यवहार करते थे। उनके 3 स्वर्ण नियम थे: प्रजा पहले, राजा बाद में, न्याय बिना पक्षपात के, और धर्म ही शासन का आधार है। भारत का राज्य उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक विशाल हुआ। उन्होंने जनपदों को एकजुट किया, व्यापार बढ़ाया, कृषि को प्रोत्साहन दिया, शिक्षा और गुरुकुलों को समृद्ध किया, नदियों और वन्य जीवों की रक्षा के नियम बनाए। उनके शासन में अपराध लगभग समाप्त हो गए। विदेशी यात्री कहते थे, भारत के राज्य में हर प्रजा सुरक्षित है, चाहे वह अमीर हो या गरीब। भारतीय ग्रंथ बताते हैं कि भरत ने न्यायपूर्वक शासन किया, लेकिन उनके किसी भी पुत्र में वह योग्य गुण नहीं थे जिनसे वे साम्राज्य संभाल सके। इसलिए भरत ने रक्त संबंध नहीं, बल्कि योग्यता को महत्व दिया। उन्होंने अपने योग्य शिष्य भरद्वाज और भृगु ऋषि के वंश में से एक बालक को गोद लिया, जो आगे चलकर भारत वंश का वाहक बना। यह दर्शाता है कि महानता वंश से नहीं, गुणों से मिलती है। जीवन के अंतिम दिनों में भरत ने मंत्रियों और जनता से कहा, एक राजा का कर्तव्य स्वयं के लिए नहीं, पूरी पृथ्वी के लिए होता है। यदि प्रजा सुखी है तो राजा का जीवन धन्य है। उनका अंतिम समय शांत और तेजमय था। उनके जाने के बाद भी लोग कहते थे, ऐसा सत्यप्रिय और न्यायप्रिय राजा फिर नहीं हुआ। वीडियो में अंत तक बने रहिए यह जानने के लिए कि क्यों भारत का नाम भारत पड़ा। भारत की वीरता, धर्म निष्ठा और राष्ट्र एकता इतनी अद्भुत थी कि ऋषि मुनियों ने उनकी स्मृति में इस धरती का नाम रखा भारतवर्ष, अर्थात भारत का देश, भारत का राष्ट्र। यह नाम केवल एक राजा का नाम नहीं है, यह नेतृत्व, त्याग और राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है। गुण और कर्म वंश से श्रेष्ठ हैं। राजा का कर्तव्य प्रजा की रक्षा और न्याय है। इतिहास उन्हीं को याद रखता है जो स्वयं से ऊपर उठकर राष्ट्र के लिए जीते हैं। असली वीरता में विनम्रता और धर्म दोनों शामिल होते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, यह कहानी अच्छी लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं। कमेंट सेक्शन में लाइक करके अपनी राय जरूर दर्शाएं। आप अगली बार कौन से विषय पर सुनना चाहते हैं, यह भी लिखें।
मिलते हैं एक नई कहानी के साथ में, एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए अलविदा, नमस्ते।